नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की प्रिपरेशन, उम्मीद है कि यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी और आपको पता है कि उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैक्सअप नॉलेज पे एक खास सीरीज चलाई जा रही है। आप कह सकते हैं लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है और ये बैक टू बैक क्लासेस यहाँ रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगी, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से फाइट कर सकें। दोस्तों, इसलिए हम लोग का लास्ट टाइम का जैसे प्रिपरेशन होता है, उस तरह से हमारी ये सीरीज होने वाली है। डेली हम लोग की इसी से जुड़ी क्लासेस रहेंगी, जो कि हमारी यूपीएसएससी पेट 2022 के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में क्या क्या खासियत है, कैसे हमारा प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, हम लोग पीछे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बता दिए हैं। अगर आपने मिस कर दी वो क्लास तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की क्लास के बारे में जानकारी वहाँ पर दी गई है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होने वाला है। तो आपको बता दूं, आज की जो क्लास में हम लोग शुरू करना है जनरल अवेयरनेस से, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से याद करेंगे। यानी कि ट्रिक से आज एक टॉपिक हमारी क्लियर हो जाएगी। अक्सर आप लोग इससे क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप विश्वास मानिए, अगर ट्रिक से आप याद कर चुके हैं तो आपको वो भूलने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के अगर पहले आप अगर कुछ ट्रिक से पढ़ लें तो अच्छा माना जाता है। ट्रिक से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि अगर हो एग्ज़ाम के टाइम अगर आप दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर ट्रिक से पढ़े रहेंगे तो आपको यही याद रहेगा और आसानी से कर लेंगे। तो आपको बता दूं, डेली हम लोग की क्लासेस रहेंगी। आज हम लोग कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे। आगे अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोचेंगे कि टॉपिक कवर कर सकें। कोशिश किया जाएगा जो ट्रिक से माध्यम से अगर समझा जाएगा तो उसे ट्रिक के माध्यम से ही समझ जाएगा, क्योंकि हम लोग का टाइम अब केवल 10 दिन ही मान के चल रहे हैं कि 10 दिन ही हम लोग का प्रिपरेशन करना है और उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट एग्जाम है। जैसा कि एडमिट कार्ड आ गया आप लोगों का, उम्मीद है आप लोगों का सेंटर जो है आसपास ही होगा। बहुत लोगों का दूर चला गया है सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस यूपीएसएससी पेट 2022 बाय ट्रिक से हम लोग ये याद करेंगे क्या है कला एवं संस्कृति। जनरल अवेयरनेस में ये यूनिट में दिया है कि कला एवं संस्कृति से भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अगर चेक करेंगे सिलेबस, तो वहाँ पे कला एवं संस्कृति की बात की जाती है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इससे पहले उम्मीद है कि आप अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस में ये दिया है आपके कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति में भी ये बातें आती हैं। तो आपको बता दूं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने वाले हैं। जैसे शास्त्रीय नृत्य है, क्षेत्र है, तथ्य है और कलाकार है। तो इससे जैसे कि ये पूछ लेता है कि ये नृत्य कहाँ का है, तो आपको बता दूँ कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कि इसे 8 शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जिसे मान्यता प्राप्त है। किसे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है, जो कि आपके सामने है। कुछ और हैं, इसके बाद भी मैं आपको नोट कराऊंगा, याद भी कराऊंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य एक तरफ दिया है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे हो सके पहले। वो क्षेत्र पूछता है कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये कैसा नृत्य है, कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, तो वो क्षेत्र की बात यहाँ की जाएगी। आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ पर तथ्य, उससे जुड़ी कुछ खास बातें, तथ्यों को अगर जानना चाहें तो वो यहाँ लिखा है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हालांकि सारा नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि जगह का अभाव है। इस वजह से हम लोग कुछ ही पॉइंट को यहाँ जो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो मैं यहाँ पर आपके सामने रख दिया हूँ। आगे उससे जुड़े कुछ कलाकार हैं, यानी कि जो डांस है हमारा, जो शास्त्रीय नृत्य है, उससे कुछ फेमस कलाकार जो हैं उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। एक एक करके आपको पहले नाम जो भी है उसको नाम बता दूँ। भरतनाट्यम है, फिर उसके बाद आता है कथकली, नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, और फिर आता है कथक। इसके बाद आ जाता है आपका कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। तो ये क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसे मान्यता प्राप्त है। अब इससे हम लोग शुरू करते हैं अपने ट्रिक से, मेथड से, और बड़ी कमाल तरीके से, बड़ी मज़ेदार तरीके से हम लोग की प्रिपरेशन होने वाली है आखिरी के 10 दिनों की। तो दोस्तों, विश्वास मानिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, शुरू करने से पहले 2 मिनट लगेगा, कि अगर इस सीरीज़ में कोई क्लास मिस हो जाएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक हमेशा रहेगी, वहाँ पर आप जाकर वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक दी हुई है। तो जहाँ पर इमेज, इंपॉर्टेंट नोटिस, कोई करंट अफेयर, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा, वहाँ पर शेयर किया जाता है। हो सके तो आप अगर मैक्सअप नॉलेज से पहले से जुड़े होंगे तो आपको यहाँ की जानकारी पता होगी कि कैसे वहाँ पर क्या क्या जानकारी शेयर की जाती है।
तो आपको बता दूं भरतनाट्यम आपका कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु। एक बार नाम सुन लीजिए फिर हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु है। कथकली का क्षेत्र क्या है, केरल है। मोहिनी अट्टम का क्या है, केरल है। कथक का क्या है, यूपी और राजस्थान है। अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक पे। चलिए भरतनाट्यम और तमिलनाडु। भरत नाम को ध्यान से सुनिएगा, भरतनाट्यम है तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, क्षेत्र इसका क्या है, तमिलनाडु मुख्यतः। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भरतनाट्यम केरल में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में है कि तमिलनाडु में, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एक बड़ी मजेदार ट्रिक बता रहा हूँ। भरतनाट्यम, भरत ध्यान दीजिएगा कि इस नाम के साथ इसमें भरत जी का नाम लगा है जो कि श्री राम के भाई थे। और आपको पता है कि श्री राम का जब यहाँ चर्चा की जा रही है तो तमिलनाडु में ही एक बहुत ही पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है जिसे आप कहते हैं रामेश्वरम। तो रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और वो तमिलनाडु इस हिसाब से देखेंगे तो श्री राम से संबंधित है, क्योंकि श्री राम जब रावण का वध किए तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए वहाँ पर माता सीता द्वारा भी वो कहा जाता है कि उनके हाथों, स्वयं उनके हाथों से ये बनाया गया था शिवलिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्थल बहुत पवित्र है और इस वजह से आप कहते हैं कि ये स्थान यानी कि तमिलनाडु जो है राम जी से, श्री राम से संबंधित है। तो राम से कौन संबंधित है, यहाँ पर आप तमिलनाडु संबंधित है। और राम का भाई कौन था, श्री राम का, भरत जी थे। तो इसलिए भरत जहाँ नाम आए भरतनाट्यम, तो यानी पहुँच जाइए आप तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पर श्री राम का भी कनेक्शन है, यानी कि संबंधित हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि भरतनाट्यम जब भरत नाम आ जाए तो वो कहाँ है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु हम लोग क्यों गए, क्योंकि भरत जी के भाई का नाम राम था, श्री राम थे, और वही क्या थे, वहाँ पर रामेश्वरम मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। तो आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया। आगे इससे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं क्या है, जैसे कि उस जो डांस है वो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी क्या खासियत है। कुछ खासियत है, जैसे इस नृत्य शैली में अंग संचालन के 64 नियम है, 64 नियम है। क्या है, इस नृत्य शैली में अंग संचालन के 64 नियम हैं। अब इससे खास कलाकार की चर्चा करें, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, आगे मृणालिनी साराभाई हैं। ध्यान दीजिएगा कौन, ये इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, फिर मृणालिनी साराभाई हैं, और नेक्स्ट कौन है, सोनल मानसिंह हैं। ये क्या है, कुछ खास यहाँ के कलाकार हैं, किसके, भरतनाट्यम के, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु का क्षेत्र है और इसका क्षेत्र है। और यहाँ पे नृत्य शैली के अंग संचालन के 64 नियम है। सो आई होप दोस्तों कि आपको एक यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, कथकली। क्या है कथकली, ये कहाँ है, केरल में। क्या है कि केरल में इसका क्षेत्र है और ये नृत्य के विषय महाभारत से लिया गया है। आप कह सकते हैं महाभारत एवं ग्रंथों से लिया गया है इसका विषय जो है, और देवताओं और राक्षसों का प्रदर्शन किया जाता है किसमें, कथकली में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे अब कैसे याद करेंगे, कथकली और केरल को। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, कली है, कली का आ रहा है, यानी कि कली किसमें निकलती हैं, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इन सब में निकलती हैं। तो पेड़ पौधे में आप एक पौधा, पेड़ ले लीजिए, नारियल का पौधा ले लीजिए, नारियल का पेड़ ले लीजिए। अब आपको पता है नारियल कहाँ ज़्यादा होता है, केरल में ज़्यादा होता है। होने को तमिलनाडु कर्नाटक में भी होता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि केरल में होता है। तो कथकली यानी कि कली, कली के लिए क्या है, पेड़ पौधा। और पौधा मैंने बताया है कि कौन सा लेना है, आपको नारियल का लेना है। नारियल कहाँ ज़्यादा होता है, केरल में होता है। तो इसलिए कथकली का क्या हो गया, केरल क्षेत्र हो गया। साथ में आप कहेंगी इसकी जुड़ी तथ्य जो नृत्य के विषय महाभारत या एवं ग्रंथों से लिया गया है और देवताओं और राक्षसों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें आप कथकली कोई दोस्तों देखते होंगे कि कथकली में जब आप हो सके कहीं हो, या तो आप डायरेक्ट देखे हो या आप कहीं मोबाइल में किसी डिवाइस में देखे हो, वीडियो में, फोटो में, तो देखते होंगे जो हालांकि मैंने भी वैसे ही देखा है, मोबाइल में देखा है, जो जैसा लगता है कि चेहरे पे मुखौटा जैसा कुछ लगाए हैं, या तो कलर किए होते हैं और ऊपर से मुकुट जैसा रहता है और ऐसे चारों तरफ घेरा जैसा रहता है। तो वो क्या है, कथकली है। इस तरह से कुछ डांस करते हैं और उनके चेहरे पे कलर रहता है, दूसरे तरह का उनका ड्रेस रहता है। तो ये क्या है, कथकली है। हो सके आप लोग देखे हों वो। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम का क्षेत्र क्या है दोस्तों, केरल है। और ये केरल क्या है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम क्या है, केरल का, ये भी कर दीजिए केरल में ही, क्योंकि केरल में देखिए कथकली हो गया, जो कि कली से मैंने बताया कि कैसे करना है, और केरल मोहिनी अट्टम का कर दीजिए केरल। तो अट्टम
मोहिनीअट्टम कहाँ हो गया, केरल हो गया, और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिएगा, कथकली जो है केरल का, जिससे कौन कौन कलाकार हैं, जैसे वल्लातोल नारायण मेनन है, यहाँ पर कौन है, वल्लातोल नारायण मेनन है, और राम गोपाल हैं, और फिर आनंद शिव रामन हैं। ये हो गए कथकली कलाकार। मोहिनीअट्टम जो बात की है, इसके तारा नीरुगाड़ी हैं, तंकमणि हैं, श्रीदेवी हैं, भारती शिवाजी हैं। कौन है, मोहिनीअट्टम के ये कलाकार हैं। आगे हम पहुँचते हैं कथक पे। कथक का क्षेत्र क्या है, कथक का इसका क्षेत्र है यूपी और राजस्थान। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, इसको आप इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। कथक से आप ध्यान दीजिए, कत्था कहेंगे तो पान में यूज किया जाता है, पान में। और पान कहाँ का फेमस है, बनारस का है, और बनारस कहाँ है, यूपी में है। तो इसलिए कत्था कहाँ, पान में जाइए, और पान से आप बनारस में जाइए, बनारस कहाँ है, यूपी में है। तो कथक आप कहाँ हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। साथ में आप राजस्थान भी इसमें जोड़ लीजिएगा। तो यूपी और राजस्थान में कौन हो गया, कथक हो गया। और इसे की खास बात क्या है, यह नृत्य शैली का उद्भव एवं विकास ब्रजभूमि की रासलीला से माना जाता है। इसमें ध्रुपद और तराना, ठुमकी एवं गजलें शामिल होती हैं। किसमें, कथक में होती हैं शामिल। और इसके खास कलाकार की अगर बात करें तो वो आपके हैं कौन, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, नेक्स्ट है सुखदेव महाराज, सितारा देवी, विरजू महाराज और भारतीय गुप्ता। तो ये है अभी 4 हम लोग शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा की हैं। आगे 4 शास्त्रीय नृत्य और हैं, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहा। फिर इसे मैं चेंज करके दूसरे पे चलता हूं। भरतनाट्यम आपको पता है, भरत जी के नाम से राम जी से कनेक्शन कहाँ से संबंधित थे, तमिलनाडु से, क्योंकि वहाँ रामेश्वर मंदिर है, तो इसलिए भरतनाट्यम क्या हो गया, तमिलनाडु। कथकली का क्या हो गया, कथकली आपका पहुँच गया कली से। मैंने बताया कि पेड़, एक पौधा ले लीजिए, और पौधा कौन सा लेना, नारियल का। नारियल कहाँ ज़्यादा होते हैं, केरल में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और केरल से हो गया ये कथकली। मोहिनीअट्टम का क्या हो गया, केरल का हो गया मोहिनीअट्टम। फिर कथक का क्या हो गया, कत्था मैंने बताया कि पान में यूज किया जाता है। पान कहाँ फेमस है, बनारस का फेमस है, और बनारस कहाँ है, यूपी में है। तो कथक का क्या हो गया, यूपी है और राजस्थान है। ये देखिए, अगर आपको बताने की ट्रिक है, ये बहुत जगह का ये सब जो नृत्य हैं, कहीं बहुत लोगों को धार्मिक आस्था भी है लोगों की, तो वो उससे मेरा किसी की धार्मिक आस्था भावनाओं को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, केवल आपको याद कराना कि आपको आसानी से याद हो जाए। आपका प्रिपरेशन है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। चलिए आगे आगे कौन कौन से बचते हैं, आपका बच जाता है अब कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, क्षत्रिया है। तो इनको चलिए देख लेते हैं कि आगे हमारे कौन कौन से यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य बचते हैं। यहाँ देखिए, अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का, इसका क्षेत्र देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश है। और इसकी कुछ खास बातें क्या हैं, इसमें लय एवं तांडव का मिश्रण होता है। पहले तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश, और इसमें लय एवं तांडव का मिश्रण होता है। इसे देखिए, लय और तांडव का मतलब क्या है, इसको जब यह डांस किया जाता है तो जैसे आप देखते होंगे शंकर जी जैसे डांस करते हैं, कैसे तांडव करते हैं, उस तरह से इसमें किया जाता है। किसमें, कुचिपुड़ी में। तो कुचिपुड़ी में क्या है, तांडव जैसा किया जाता है, जैसे शंकर जी करते हैं। तो शंकर जी की अगर बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, तो आपको पता है कि भगवान को क्या चढ़ता है, आप कहेंगे कि पूड़ी हलवा चढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, कुचिपुड़ी है। तो पूड़ी का अगर है तो यानी कि वो जो डांस किया जाएगा वो तांडव जैसा किया जाएगा। तो तांडव जैसा जो डांस रहेगा कहाँ रहेगा, आंध्र प्रदेश में है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप लोग सुनते हैं कि तूफान आया, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में तूफान आया, अब वहाँ पे तांडव इस समय कर रही, प्रकृति क्या कर रही है, वहाँ पे तांडव कर रही है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए कुचिपुड़ी का क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और इसमें लय व तांडव का मिश्रण होता है। इसके कलाकार की बात करें तो क्या है, वेमपति सत्यनारायण है, आगे है राधा रेड्डी हैं, और स्वप्न सुंदरी हैं। तो ये कौन है, कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य पे। ओडिसी है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ओडिसी ओडिशा में का है, क्षेत्र है इसका। इस शैली में नृत्यांगना मूर्ति के सामने भाव भंगिमा प्रदर्शित करती है। ये आसान है, ओडिसी ओडिशा आप याद कर सकते हैं। इसमें कलाकार की अगर बात करें, कलाकार में देखें इंद्रमणि रहमान, कालीचंद्र, माधवनी मुदगल, ये कहाँ हैं, ओडिसी के कलाकार हैं। मणिपुरी की अगर बात करें तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, मणिपुर का नाम एक जैसा है। यह धार्मिक नृत्य है, यह उत्तेजना नहीं होता है, इसमें यह उत्तेजक नहीं होता है। कौन सा डांस ये जो है ज़्यादा उत्तेजक नहीं होता है, कौन सी, मणिपुरी। और यह धार्मिक नृत्य है मणिपुर का।
इसके अगर फेमस कलाकार जो हैं उनकी बात करें, रीता देवी, सविता मेहता, कलावती देवी, इसकी क्या हैं, कलाकार हैं। आगे जो आखिरी आता है एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इसे 2011 में इसे मान्यता प्राप्त हो गई। जो 8 भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई उसमें से ये जो सत्रिया है इसे 2000 में जाकर इसे मान्यता प्राप्त हुई। सत्रिया देखिए कहाँ है, असम इसका क्षेत्र है, और इसको पढ़ लेते तब ट्रिक पे चलते हैं। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए सबसे मतलब यानी 2011 में सबसे नीचे है, सबसे बाद में है ये सत्रिया। तो बाद में हम लोग जितने भी शास्त्रीय नृत्य पढ़े सब किधर है, दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उसी साइड ज़्यादातर दक्षिण साइड में, प्रायद्वीप भारत में ही है ये सब शास्त्रीय नृत्य। लेकिन आखिरी वाला जो है सबसे लास्ट में अलग है, वो कहाँ है, असम, असम में है। असम का मैप आप देख रहे हैं, असम मैप में कहाँ है, एकदम अलग है। तो असम एक नाम याद रख लीजिए, और असम के लिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है तो आप ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट वाला है आखिरी वाला सत्रिया, वो असम के लिए क्षेत्र के लिए हो गया। तो असम का आप ध्यान दीजिएगा कि असम इसका क्षेत्र है, किसका, सत्रिया। और यह वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है, सत्रिया को। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से अपने यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कला एवं संस्कृति से अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का क्षेत्र, इसका क्षेत्र कौन सा है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग और बेहतर तरीके से आपको और चीज़ें प्रोवाइड करना चाहेंगे। आप कर सकते हैं कि और बाकी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से, और चीज़ें और आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपकी भी हेल्प होगी, दूसरे की हेल्प होगी। अगर यहाँ से तो ऑब्वियसली आपकी मदद किया ही जाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसे वहाँ पे बताया जाएगा। एक एक व्यूअर के कमेंट्स को ध्यान दिया जाएगा, और आप कंटिन्यू बने रहिएगा। यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन और बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि आगे हमारा एक चीज़ और आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, ज्योग्राफी में जैसे नदियां हैं, तो नदियां का भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है। आप अगर 3-4 घंटे अगर चाहें तो नदियों को बड़े आसानी से आप फिगर के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप नदियाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना क्यों नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस में है नदियाँ, भारत की नदियाँ। तो इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की प्लेलिस्ट वहाँ पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाकर उस नदियों की पढ़ सकते हैं, उन नदियों को पढ़ सकते हैं, और उससे आप बेहतर पकड़ बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो आप उसको कर भी सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ जाकर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड हैं, आप लोग जाइएगा, उसे देखिएगा। आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं कि केवल यूपीएसएससी पेट 2022 के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाएंगे, अगर वो एक बार अगर आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरीन क्लास है, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, और फेमस टॉपिक के साथ आएंगे, और बेहतरीन ट्रिक के साथ आएंगे, और आसान तरीके से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।